ओके, आज हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर या फिर क्यूब ऑफ द रूट्स ऑफ जनरल इक्वेशन गिवन इक्वेशन। तो हमने एक इक्वेशन ले ली एंड डिग्री इक्वेशन ले ली। तो हमें क्या चाहिए, हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स इस इक्वेशन की इक्वेशन की रूट से का स्क्वायर है। तो अगर इसकी रूट्स नेचुरली x हैं, x की जो वैल्यूज आएंगी वो इसकी रूट चाहिए, वो इसकी रूट होंगी। तो हमने मान लिया कि जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है वो आपको y में मिल रही है। तो फिर व्हाट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पुट कर दीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन दिस इक्वेशन। वहाँ से वो जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी तरह से जिस इक्वेशन में हमें रूट्स क्यूब की फॉर्म में चाहिए उसमें हम क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब और गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। हमें इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स, ये जो एक दो इक्वेशंस हैं इनकी रूट्स के स्क्वायर के इक्वल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने कंसीडर किया 3 डिग्री इक्वेशन है तो 3 ही इसकी रूट हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर। सो लेट अस पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से x स्क्वायर अलग कर लो, x अलग कर लो, तो ये बन गया। तो x क्या बन गया, रूट y। तो हमने क्या पुट कर दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जहाँ जहाँ x स्क्वायर था वहाँ हमने y डाल दिया। यहाँ से इन दोनों को हमने कंबाइन किया, इनको हमने अलग कर लिया जहाँ y था। तो हमें अपनी इक्वेशन में केवल y चाहिए, तो हम यहाँ से x को एलिमिनेट करेंगे। तो उसके लिए हमने इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ से x कॉमन लिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया और स्क्वायर करने के बाद दोबारा से x स्क्वायर की वैल्यू डाल दी। अब ये जो इक्वेशन है इसमें ओनली y है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी हमें स्क्वायर वाली जो रूट्स हैं वही इक्वेशन चाहिए। पुट अगेन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर बाकी सभी जगह तो y आ गया, यहाँ पे केवल x रह गया है। तो इसको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके स्क्वायर कर लिया। तो स्क्वायर जब हमने किया तो यहाँ फिर एक्स स्क्वायर बन गया और ये बन गया दिस इज इक्वल टू y, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो दैट विल बी द आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे। अब नेक्स्ट ये इक्वेशन दी हुई है, फिर दोबारा से वही है कि रूट्स जो है वो कैसे होनी चाहिए, स्क्वायर में होनी चाहिए। और हमें इसको बिना सॉल्व करे ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसकी मल्टीपल रूट्स हैं, यानी कि रूट्स रिपीट हो रही हैं। नाउ दिस इज द गिवन इक्वेशन। तो मान लीजिए जो इक्वेशन आ रही है उसकी जो हमें वेरिएबल मिलेगा उसको हम y में रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्क्वायर में चाहिए, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन बिल्कुल जैसे पहले किया था, यहाँ पर डाल देंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म आ गई। अब ये जो दो टर्म्स हैं ये x में हैं और तो इनको हमने अलग कर लिया और इन दोनों को हमने अलग कर लिया और दोनों को हमने राइट हैंड साइड में जो विदाउट x थी इनको शिफ्ट कर लिया और फिर इसका किया हमने स्क्वायर। तो जब हमने इसको स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने में x स्क्वायर आ गया दोबारा से, पुट अगेन एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। तो ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ से अगर हम दोनों में से y माइनस 2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो ये वैल्यूज़ आ गई। नाउ वी कैन सी हेयर जो एक फैक्टर मिल गए इस इक्वेशन के, कौन से, y माइनस 2 टाइम और 1 टाइम y माइनस 1। हमें तो एक्चुअली ये बताना है कि इस इक्वेशन की मल्टीपल रूट्स हैं। अब इसमें जो फैक्टर है y माइनस 2 वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमें 2 रूट्स मिल जाएंगे, मीन्स दिस इक्वेशन हैज़ मल्टीपल रूट्स। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, 2 एंड 1 y की वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन चाहिए उनकी रूट्स कैसी होनी चाहिए, क्यूब में होनी चाहिए इस गिवन इक्वेशन की। तो ये इक्वेशन मिल गई तो हम क्या करेंगे, फिर अगेन ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मान लीजिए y में है तो y क्या पुट करेंगे, एक्स क्यूब। क्या पुट करना है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एक्स क्यूब की जगह y डाल दो तो क्या बनेगा, एक्स वाई माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो
हमारे पास y वाली टर्म थी उनको हमने अलग कर लिया, ये दोनों टर्म्स थी ये इंडिपेंडेंट थी x से, हमने इनको सेपरेट कर लिया। तो ये बची हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू y माइनस 1। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्यूब किया, फॉर्मूला लगाया a प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर तो डल गया वाई स्क्वायर, ये बन गया y, ये बन गया 6y। अब ये जो टर्म है 2x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई प्लस 3, यहाँ पर देखिए ये सेकंड जो है ये यही टर्म है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है y माइनस 1 के, तो यहाँ से बाई 2 से यहाँ पर हमने डाल दिया y माइनस 1 और फिर इसको सॉल्व कर लिया। यू कैन सी हेयर देयर इज़ नो x, केवल ये y की फॉर्म में रिलेशन आया हुआ है, इसका मतलब दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आपको आंसर्स हो सकता है बुक में x की फॉर्म में भी मिले, बट y इज़ ओनली वेरिएबल है, इसमें आप y लिखो, z लिखो या x लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर आप इसको x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो x4 प्लस 14x क्यूब प्लस 50x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें इस इक्वेशन की रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट इसकी रूट्स का स्क्वायर है, और दूसरा हमें ये दो वैल्यूज निकालनी है। नाउ दिस इज द गिवन इक्वेशन, अगेन स्क्वायर में है, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल पहले की तरह प्रोसेस हमने किया, जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करके जो इंडिपेंडेंट ऑफ x था उनको सेपरेट कर लिया, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया और सारा रिलेशन आपका y की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो हमें y की फॉर्म में ये रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको x में लिखना चाहो तो यहाँ से हमने इसको x में रिप्लेस कर दिया, ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब ये तो एक तो आंसर आ गया ये। अब हमें इस इक्वेशन की जो रूट है वो क्या थी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर पहले वाली इक्वेशन की रूट अल्फा बीटा गामा है तो इस इक्वेशन की रूट क्या होंगी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो यहाँ से हम रिलेशन लगा सकते हैं सम का, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू -15/1, -15 आ गया, जिसको आप समेशन अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेकेंड आंसर आ गया ये। अब हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दो का कॉम्बिनेशन लेके सम ले लो, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 76/1। तो ये आ गया सेकेंड जो हमसे रिजल्ट, जो वैल्यू हमें मांगी गई थी। तो दिस कैन रिटन एज समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो गई। डिफरेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर उनको सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर सम अलजेब्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि जिसकी रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट से ही किसी रिलेशन में है, उनको हमें सॉल्व करना है।